हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है। तो चलिए देखिएगा। मैंने 2-4 वीडियो बना दी है। मैं ऐसे ही लगभग 50 टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि आपका साइंस 1 का पेपर बहुत ही अच्छे से जाए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो अंत में इसे लाइक करिएगा। मैं इस वीडियो के लिए 50 लाइक का टारगेट पकड़ता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको इस प्रकार का एक सवाल पूछेंगे वो लोग। तो इसका जवाब देने के लिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज़। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसे याद करिएगा। तो क्या इसे आप रटोगे? नहीं। एक सिंपल सी क्या है ट्रिक है, देखिए मैं बताता हूँ। केदारनाथ का के यानी कि क्या? केदार नाथ, Na। ओके। के यानी कि पोटेशियम, केदारनाथ। नाथ यानी कि क्या? सोडियम। ना से क्या है? केदारनाथ। Na यानी कि सोडियम रहता है। केदारनाथ का यानी कि क्या? कैल्शियम। माली यानी कि क्या? मैग्नीशियम। आलू यानी कि क्या? एल्यूमिनियम। देखिए फिर से, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा यानी कि क्या? जिंक। फीका यानी Fa। पकाता यानी कि क्या? Pb यानी कि लीड रहता है, लीड पकाता है। केदारनाथ का माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। ओके, इतना हो गया। ओके। क्यू यानी कि कॉपर। हरी यानी कि Hg यानी कि क्या? मर्क्यूरी। हरी, क्यू हरी। आएगा यानी कि क्या? सिल्वर। और यानी कि क्या? गोल्ड। Au। और यानी कि Au यानी कि गोल्ड। क्यू हरी आएगा और पीटेगा यानी कि क्या? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। पीटी यानी कि क्या? प्लेटिनम। तो क्या है? केदारनाथ का माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। क्यों? हरी आएगा और पीटेगा यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये क्या हो गए इसके? ये हमने इसके ट्रिक जान ली यहाँ पर। तो यानी कि क्या, फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ यानी कि क्या? के यानी कि क्या रहता है? पोटेशियम। नाथ यानी कि क्या रहता है? Na यानी कि सोडियम। केदारनाथ का यानी कि क्या? कैल्शियम। माली मतलब क्या? मैग्नीशियम। आलू यानी कि क्या? Al एल्यूमिनियम। जरा यानी कि जिंक, Zn। फीका, Fe। पकाता है। केदारनाथ का माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है यानी कि क्या? H हाइड्रोजन। क्यू हरी, CuHg कॉपर, मर्क्यूरी। आएगा और यानी कि Au यानी कि गोल्ड, Ag यानी कि सिल्वर, पीटेगा यानी कि प्लेटिनम। ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सबसे पहले जो ऊपर वाला है पोटेशियम, सोडियम, ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। और धीरे 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 इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी? कम हो जाएगी। तो एक गोल्ड एंड प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए आपका गोल्ड एंड प्लेटिनम सबसे महंगे मेटल्स है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। सोडियम एंड पोटेशियम क्या करता है? बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ वगैरह, ऑक्सीजन के साथ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपको गिव रीजन में पूछ सकते हैं, व्हाई सोडियम is kept in kerosene oil? Because it is highly reactive metal. To prevent the fire, sodium kept in a kerosene oil। यानी कि जब भी सोडियम को अगर आप ऐसे ही ओपनली कहीं पर भी रख दोगे तो वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, जल्दी से मॉइस्चर के साथ क्या कर देगा? रिएक्शन करेगा। और ये विगरसली रिएक्टिव है। विगरसली यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट होता है और जल्दी से आग पकड़ता है। तो इसलिए टू प्रिवेंट द फायर, सोडियम इज केप्ट इन ए केरोसिन ऑयल। ये 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन हो गया। चलो 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछ सकता है कि एक ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे देगा वो क्वेश्चन में, और पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो कौन होगा?
पोटेशियम एंड द सोडियम, ये क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, और पूछेगा लेस रिएक्टिव कौन है, क्या आएगा, गोल्ड। नहीं तो उन्होंने प्लेटिनम अगर दे दिया होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। क्यों, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव से ये चालू होती है सीरीज और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेस्ट रिएक्टिव। अगर गोल्ड इतना ही दिया होगा तो इसका आंसर गोल्ड आएगा, और प्लेटिनम भी दिया होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा। सबसे रिएक्टिव ऊपर वाले रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाला क्या रहता है, लेस रिएक्टिव रहता है। ओके, चलो, तो अभी एक क्वेश्चन पूछा है आपको, इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अभी बताओ, मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है, इन दोनों में से किस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंडक्ट मतलब रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी, बताओ किस में रिएक्शन हो जाएगी, इसमें हो जाएगी या इसमें, ए में या बी में। तो चलिए, इसके पीछे भी एक फंडा है, काफ़ी सिंपल है। रुको, मैं पहले थोड़ा रब कर देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, वेट थोड़ा प्लीज़, वेट। हाँ चलो, अभी देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ गया, आप एग्ज़ाम के लिए बैठे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सीरीज़ नहीं दी होगी तो आप इसको कैसे याद करोगे, मैंने बताया है। आप रप में लिखोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्यों हरी आएगा और पीटेगा। यानी कि आप ऐसे लिख लोगे, सबसे पहले रहता है केदारनाथ से के, नाथ से एन, ओके, हाँ, और सोडियम एंड कैल्शियम के बीच में लिथियम भी है, क्या है, लिथियम में, इसको याद रखिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बनी। सोडियम एंड कैल्शियम के बीच में क्या लिखना है, लिथियम लिखना है। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने कर ली। ओके, हाँ, तो चलिए टेस्ट ट्यूब ए में क्या देखते हैं, क्या क्या है पहले देखते हैं। क्या है, आयरन नेल। आयरन नेल यानी कि क्या रहता है, एफी। आयरन नेल यानी कि क्या, एफी। ओके, एफी लिखा मैंने। ओके, हाँ, तो ये सॉल्यूशन किसका है, CuSO4 का है ना, यानी कि कॉपर सल्फेट। ये हो गया, चलो हमने मान लिया। ये टेस्ट ट्यूब ए की बात है। टेस्ट ट्यूब बी में क्या क्या है मुझे बताओ। टेस्ट ट्यूब बी में देखिएगा, एक कॉपर वायर है, कॉपर यानी कि क्या रहता है, Cu रहता है। ओके, उसके बाद में ये क्या है, FeSO4 है, FeSO4 है, यस, FeSO4 है, हाँ। ओके, इतना तो हमने लिख लिया। अभी उन्होंने पूछा है टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन होगी या बी में होगी, बताओ किस में होगी और किस में नहीं होगी। तो देखिए, एक सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या, Fe, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज अपने तो रप में लिख ली है। ओके, अभी आपको क्या करना है, Fe कहाँ पर है स्पॉट करने का है। देखिए, ए Fe है हमारा। ओके, ए क्या है हमारा, Fe है। बाद में देखो, इस सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर है, कॉपर। ओके, कॉपर कहाँ पर है, हाँ, यस। अभी बताओ मुझे, पहले बताओ ऊपर कौन है, Fe है ये या कॉपर है। तो ऊपर ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर Fe है, यानी कि Fe ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। और हमेशा केमिस्ट्री में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो Fe बोलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, कॉपर को बोलेगा, इसकी कॉलर पकड़ेगा और इसे बाहर निकालेगा, बोलेगा मैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो तो मैं SO4 के साथ मैं ही रहूँगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये Fe है, इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि FeSO4, और बेचारा कॉपर घर के बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में वो रिएक्शन क्या होगी, टेक प्लेस होगी। और बी में देखिएगा, देखिए कॉपर है, ओके, वही कॉपर है, क्या है, FeSO4, बाप रे, FeSO4 सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो हमेशा और हमेशा ये SO4 के साथ ही रहेगा। एक कॉपर कभी भी इसको कॉलर पकड़ के इसके घर के बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी, क्योंकि क्यों, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन द आयरन, दैट्स वाई रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ओके, हाँ, और पूछेंगे, चलो टेस्ट ट्यूब ए में होगी, बी में होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है। हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट रिएक्शन एज टेक्स प्लेस, आप कैसे पता करोगे, तो आप बताओगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज वहाँ पर लिख लेना और बताओ
कि आयरन सबसे ऊपर है इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉपर लेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ए वाला आयरन इस वाले कॉपर को हटाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा। ओके, हाँ, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी, देखिए Fe है, ACU है, Cu को क्या हुआ है, डिस्प्लेस किया है ना, किसने, Fe ने, यानी कि एक कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ये Fe क्या करता है, कॉपर की जगह पर आकर बैठ जाता है और कॉपर को बाहर कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए एक कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो और कैसे सवाल पूछ सकता है, अभी लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए, ये क्वेश्चन में दे दिया है आपको, ये सीरीज भी दे दी है आपको। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब पोटेशियम सबसे स्ट्रॉन्ग है और गोल्ड क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय द गिवन चार्ट, कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बोलने का क्या क्या लिखने का, दिस चार्ट शोज द रिएक्टिविटी सीरीज। ये कैसा है बताओ, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव एंड गोल्ड इज अ लेस रिएक्टिव, यानी कि ए रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से क्या की है, अरेंज की है। देखिए डेफिनेशन, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, यानी कि डिक्रीज मतलब ये पहले स्ट्रॉन्ग है लेकिन सोडियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, लिथियम ऐसे 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 ऐसे, और बाद में गोल्ड सबसे क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्या है, अरेंज किया है। राइट द नेम ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, क्या है, पोटेशियम आएगा, नहीं तो सोडियम आएगा। ओके, ये हाईली रिएक्टिव है। विच मेटल इज लो रिएक्टिव, अभी बताओ कौन सा, गोल्ड। गोल्ड क्या है, लो रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि गोल्ड क्या है, सबसे नीचे है, इसलिए। अरेंज दी फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ऐसे आ गया आपको। अभी क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि क्या, सबसे पहले हाईएस्ट लिखना है, बाद में सबसे लास्ट में क्या लिखना है, सबसे लो रिएक्टिव कौन सा है। चलो देखते हैं। केदारनाथ, केदार के से चालू है क्या, यहाँ पर कौन सा नहीं है, नहीं। ओके, नाथ, केदारनाथ, ये नाथ। ओके, एने है ना, ओके तो एने लिखते हैं। एने क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, केदारनाथ, ए नाथ खत्म हो गया ना, एने गया। केदारनाथ का से है नहीं, केदारनाथ का माली, माली यानी कि मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम लिखा हमने। आलू, आलू है यहाँ पर, एल नहीं है। ज़रा, हाँ, जिंक, तो बाद में आएगा जिंक। आलू ज़रा फीका, फीका यानी कि क्या, Fe। और क्या है, पकाता है, हाँ नहीं। चलो तो कॉपर बच गया ना आखिर में सिर्फ, यस। एक है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सोडियम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सोडियम बाद में आता है मैग्नीशियम, बाद में जिंक, फिर यहाँ पर आयरन और कॉपर, इसका आंसर होगा। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो वीडियो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके दोस्तों के पास पहुंचाएगा इसको। और भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम आने से पहले मैं 50 टॉपिक इस चैनल पर रेडी करवाऊँगा और आपको ये काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।